अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो में पाई की प्राइस को लेके जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि पाई की प्राइस प्रेडिक्शन क्या होगी। तो मैं क्लियरली ले जाके आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि कितना मार्केट कैप होना चाहिए। मैं नहीं करूंगा उन यूट्यूबर्स की तरह जो कि आके लिख देते हैं कि 3,14,159, जो कि बोलने में भी काफ़ी देर मुझे लग रही है। उस फिगर के ऊपर एक पाई का प्राइस होगा, जीसीबी वैल्यू पे चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा उसको उन्होंने करके व्यूज़ जो है वो गेन किए, किस किस प्राइस पे इन्होंने जो है सेलिंग करी। तो मैं आप लोगों से वो बात करूंगा जो मैं कैलकुलेशन के साथ कर सकता हूं और कल को उन चीज़ों का मैं आपको जवाब भी दे सकता हूं कि हाँ मैंने ये कैलकुलेशन बताई थी तो किस बिहाफ पे बताई थी। मैं किसी भी प्राइस को यहाँ आके ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता, होने को कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हकीकत क्या है, क्या प्राइस होती है, क्या मार्केट कैप होती है, कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, इन चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत कोशिश करी कि अपने चैनल पे जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें कोई ऐसा कमेंट मुझे मिले जो लोग जीसीबी प्राइस को जाके इतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो मार्केटिंग करी, उन्होंने इतनी ज़्यादा कैंपेन करी, वो उसको किसी तरह से डिफेंड करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वो उसको डिफेंड नहीं कर सके और उसको डिफेंड करने में कामयाब नहीं हुए। और मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली, अनलॉजिकली किस्म के रिमार्क्स और कुछ कमेंट्स मुझे अजीब से लगे। कोई ऐसा इशू नहीं है, 100 कमेंट्स अगर आते हैं उनमें से 10% अगर लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो ये हर जगह होता है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ 10% लोग हैं जो कि इस तरह की कमेंट करते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चलते हैं विद कैलकुलेशन, तमाम कोई हवा में बात नहीं होगी, कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। मैं अपनी कोई आपको प्राइस प्रेडिक्शन इसमें खुद से नहीं दे रहा कि मैं ये कहता हूं कि ये प्राइस हो जाएगा, मैं आपको जस्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा। अब उस कैलकुलेशन में कहाँ आके बात बैठती है, ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, 20 तारीख को कॉइन लिस्ट हो जाएगा, आपके सामने चीज़ आ जाएगी। इसके अलावा एक और एक्सचेंज के हवाले से बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो शेयर करूंगा, और वो बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ है कि जिससे कल से जो प्राइस में एक मूवमेंट आई थी अब वो डाउन की तरफ गया, तो वो भी बताऊंगा वो रीज़न क्या था, वो कौन सी एक्सचेंज थी की तरफ गया, तो वो भी बताऊंगा वो रीज़न क्या था, वो कौन सी एक्सचेंज थी। पाई को वो लिस्ट नहीं करेंगे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उनके सीईओ ने आके बाकायदा ट्वीट किया, वो भी बताऊंगा। अभी चलते हैं फिलहाल प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले तो देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मैंने आपको अपनी तकरीबन 2 से 3 वीडियो हो चुकी हैं जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ जो है यूट्यूबर्स जो है वो बड़े आराम से आके बाकायदा ये वीडियोस में उन्होंने दिखाया हुआ है। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे उनको कट करके लगा भी सकता था, मगर मेरा मकसद यहाँ पे किसी को भी ऐसा नहीं दिखाना है कि कोई किसी को मैं नीचा दिखाऊं। बस सिर्फ बात ये है कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे तो चीज़ों को समझें कि उन लोगों की बनाई गई वीडियोज़ को लोग देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो किस तरीके से ये वाला चार्ट ऑलरेडी लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। यहाँ पे देखें, इसका लोगो भी अब चेंज हो गया। पहले इसका पाई का लोगो आ रहा था, यहाँ पे $61.60 और यहाँ पे सप्लाई आ रही थी FD 4.1, और ये देखें $60 पे यहाँ पे इसका प्राइस था। ये सब चीज़ें इसकी आ रही थी जो उसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि तकरीबन अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, हाईएस्ट इसका जो प्राइस गया था वो तकरीबन $330 गया था और लोएस्ट 0.17, और HTX एक्सचेंज, बिटमार्ट और डिफरेंट किस्म के एक्सचेंजेस पे अभी ऑलरेडी अवेलेबल था। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पाई ने सीधा सीधा ये ट्विटर पे क्लेम किया था कि हमारा कॉइन कहीं भी लिस्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये प्राइस प्रेडिक्शन की वीडियो है, लेकिन मैं ये दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि लोग इस चीज़ को समझें और रिसर्च करें, प्रॉपर चीज़ों को देखने के बाद ही देखा करें कि क्या करना है। अब आ जाते हैं हम कॉइन मार्केट कैप पे। अब ये है रियल पाई, जो पाई की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट किया गया। यहाँ पे एक फॉर्म होता है, लिस्टिंग रिव्यू क्राइटेरिया फॉर्म बी, ये जमा किया जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्लू टिक मिलता है, यहाँ पे सारा डेटा अपडेट होता है, वेबसाइट, वाइट पेपर, उसके अलावा वेबसाइट हो गई, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सब ऑफिशियल आपको मिल रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पे 100 बिलियन बिल्कुल सही है, यहाँ पे सप्लाई है। अभी तक यहाँ पे आपको यहाँ टिक नहीं मिला, यहाँ पे बाकायदा टिक मिलता है अगर मैं आपको दिखाऊं तो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो सप्लाई आ रही है, मैक्सिमम सप्लाई वगैरह, यहाँ पे ये ब्लू टिक सर्कुलेटिंग सप्लाई 142.47 मिलियन ये आ रहा है ब्लू टिक। वेरीफाइड डेटा, ये कॉइन मार्केट कैप से वेरीफाइड हो चुका है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो देखें यहाँ पे अभी ये आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक जो है इसकी सप्लाई वगैरह जो है सेल्फ रिपोर्टेड है। अभी वो अपने मैकेनिज्म से चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये ब्लू टिक आ जाएगा। टोटल सप्लाई जो इस वक्त सर्कुलेटिंग के अंदर आएगी वो आएगी 5.96 बिलियन, ये अभी सर्कुलेटिंग में आएगी। बाकी 100 बिलियन में क्या है कि इसमें वो कॉइन भी शामिल हैं जो कि आप लोग अगर अपनी 28 तारीख तक अपनी KYC को नहीं कर सके तो 6 महीने से पुराना आपका डेटा जो ख़त्म किया जाएगा उसमें आपकी जो सप्लाई वेस्ट करके ज़ाया की जाएगी वो भी इंक्लूड है। बहुत सारे लोग पाई का फ्रेज की भूल गए होंगे, चीज़ें भूल गए होंगे, वो सप्लाई भी इसमें ऐड है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों में कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारे लोग आने वाले वक्त तक, अभी पाई की माइनिंग रुकी नहीं है, सिर्फ स्लो हो जाएगी, माइनिंग इसकी होती रहेगी।
वो माइनिंग वहाँ करते रहेंगे। ये सारी सप्लाई इसमें ऐड है। अभी जो सर्कुलेटिंग में आएगी, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी थी कि 4 से लेकर 6 बिलियन तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में आएगा, वही सप्लाई 5.96 बिलियन ही मार्केट में आनी है। तो ये सप्लाई आएगी। इसके बाद आप इस सप्लाई के साथ देखें कि ये कितनी सप्लाई है। अब इस सप्लाई पे मैं आपको मार्केट कैप निकाल के बताता हूँ, अपनी जस्ट आपको कैलकुलेशन देता हूँ कि मेरी क्या कैलकुलेशन बन रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड एसेट्स पे अगर आप आएंगे टॉप एसेट बाय मार्केट कैप, तो गोल्ड के लिए आपको 19.73 ट्रिलियन चाहिए, तो $2900 पर है। इसी तरह एप्पल 3.55 ट्रिलियन, इसके बाद एनवीडिया 3.2 ट्रिलियन की बात हो रही है ये, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर ये बिटकॉइन है। तो मैं इस तरह की चीज़ों की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर मैं कॉइन पर आ जाऊं, मैं बीएनबी की बात कर लेता हूं, तो बीएनबी में इस वक्त वॉल्यूम है 3 बिलियन का, टोटल मार्केट कैप है 101 बिलियन का। दुनिया में करेंसी पे टॉप पे ही आती है और इतनी कम सप्लाई है इसमें। ये मार्केट कैप होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहें कि 101 बिलियन तो फिर पाई का भी हो जाएगा, पाई की तो सप्लाई टोटल 5 बिलियन आनी, तो ऐसे तो प्राइस हो गया। नहीं, आपने यहाँ ही सप्लाई भी देखनी है। टोटल सप्लाई 147 मिलियन है। मिलियन और बिलियन में कितना फर्क होता है, इस चीज़ को आप समझें। मैं आगे ले जाके स्क्रीन पे भी आपको दिखाता हूँ। तो सारा गेम है सप्लाई का। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ को समझें कि अगर 1000 कोई चीज़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर और $1000 ही उसके मार्केट कैप में मौजूद है, तो इक्वल टू $1 $1। अगर 1000 कॉइन है और उसके अंदर उस बॉक्स के अंदर जहां पे ये कॉइन है उसके अंदर $1000 ही पड़े हुए हैं, तो उसका प्राइस होगा $1। अगर उसके अंदर $500 पड़े हुए और 1000 कॉइन पड़े हुए, तो सप्लाई हो जाएगी 50 सेंट। ये होता है सप्लाई का चक्कर के सप्लाई कितनी है और उसके अलावा उसमें मार्केट कैप कितनी पड़ी हुई है। अब मैं आपको लेके चलता हूं। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप ये देख लें। अब मैंने एक स्लाइड बनाई है, उस स्लाइड में मैं आपको पाई नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूं सर्कुलेटिंग सप्लाई 5.96 बिलियन मैंने कर दी प्राइस मार्केट कैप सर्कुलेटिंग सप्लाई के थ्रू। अब आप देखें स्लाइड 3 के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि पाई प्राइस एट डिफरेंट मार्केट कैप्स। अगर तो 10 बिलियन बनता है, $10 बिलियन, मतलब मैं आपको बताऊं कि आपको मैं 100 बिलियन या 55 बिलियन का ही कोई कॉइन दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं डॉक्स। आपको पता है डॉक्स जो है वो ऑफिशियली जो सीईओ हैं टेलीग्राम के, उनका कॉइन है। और कितनी इसकी हाइप बनी, कितना बड़ा अभी तक का मार्केट का सबसे बड़ा जो है एयर ड्रॉप इन्होंने किया, और कहाँ तक इसकी प्राइस गई थी। लोगों ने नॉर्मली मेरे ग्रुप में आराम से $50-100 लोगों ने बनाए इसके अंदर, तब जाके इसका प्राइस जो हाईएस्ट गया वो गया 0.001604। और इसके बाद इसका जो टोटल वॉल्यूम उस दिन बना था वो 1.53 बिलियन बना था। टोटल सप्लाई पाई से इसकी आधी है, 55 बिलियन है। इस वक्त इतनी मार्केट गिरी हुई है, तो 97 मिलियन तक इसका मार्केट कैप आया हुआ है। तो आप अगर देखें तो कितना मार्केट कैप इसने किया था, इस वक्त कितना मार्केट कैप इसका है, तब जाके इसकी प्राइस जो है इतने मार्केट कैप के ऊपर 97 मिलियन के ऊपर इसका रेट देखें आप कहाँ आ रहा है। और तब जाके सिर्फ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इस वक्त मौजूद है मार्केट के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं सर्कुलेटिंग के अंदर इस वक्त पूरी सप्लाई इसकी आ चुकी है। पूरी सप्लाई के बाद इसका ये प्राइस है। अगर इसको $1 पे आना है तो इसको $55 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, 55 बिलियन, तब जाके ये कॉइन $1 पर आएगा। तो जीसीबी वैल्यू को तो आप क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। 20 तारीख के बाद वो कैसे मुंह छुपाएंगे और क्या रिप्लाई करेंगे लोगों को जो वीडियोस बना के उन्होंने वीडियोस गेन किए थे, सब्सक्राइबर गेन किए थे और लोगों को इतनी ज़्यादा हाइप बनाई थी। अब इसके बाद आप आ जाएं तो 10 बिलियन में अगर आप देखते हैं तो $1.68 अगर इसका प्राइस जाना है तो इसका मार्केट कैप जो होना चाहिए वो $10 बिलियन होना चाहिए। अगर इसका 50 बिलियन मार्केट कैप होता है तो इसका प्राइस जाएगा $8.39। ऐसे ही अगर 100 बिलियन का मार्केट कैप होता है, 100 बिलियन, तो इसका प्राइस होगा 16.78। अब मैं आपको साथ ले जाके फादर ऑफ ऑल कॉइन BTC का भी दिखा देता हूं। अगर आप कहते हैं ये आपके सामने BTC आ गया, आपको पता है सबसे बड़ी करेंसी है। अभी तक तो पाई के प्राइस को आप नहीं देखते थे कि फर्क पड़ता था, लेकिन एक दफ़ा जब मार्केट में पाई आ जाएगा, पाई को बहुत सारे लोग बोलते थे क्रिप्टो करेंसी नहीं है, डिफरेंट है, तो अब वो समझते होंगे कि पाई ने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली लिख दिया कि हमें क्रिप्टो करेंसी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी है। जब सारी दुनिया के कॉइन्स को फर्क पड़ेगा तो इसके डम में पाई को भी फर्क, लाजमी तौर पे पाई को फर्क पड़ेगा। लेकिन पाई अपनी यूटिलिटीज जिस हिसाब से बना चुका होगा उस हिसाब से पाई को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट कैप 1.9 ट्रिलियन है। टोटल सप्लाई सिर्फ 19 मिलियन है, टोटल 21 मिलियन है, जिसमें से सर्कुलेटिंग के अंदर 19.82 है। तब जाके 1.9 ट्रिलियन पे इसका ये आपके सामने आ रहा है, जिस प्राइस पे ये खड़ा हुआ है। इतना बड़ा जो प्राइस खड़ा हुआ है ना, इसके लिए सबसे बड़ी बात है सप्लाई की, कि सप्लाई सिर्फ 19 मिलियन है। तो अगर 19 मिलियन सप्लाई है और $1 पे जाना है तो फिर 19 मिलियन सप्लाई मीन्स $1।
तो आपको मैं स्लाइड पे लेके चल के मजीद बताता हूं। देखें, अगर $250 पे जाना है, अगर $42 पे जाना है तो 250 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। अगर $84 पे जाना है तो 500 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। अगर $168 पे जाना है तो 1 ट्रिलियन, मतलब जस्ट लाइक देखा जाए तो BTC के बराबर अगर इसका मार्केट कैप आ जाता है तो फिर ये प्राइस होगी $168, जो कि मुझे कहीं से कुछ भी पॉसिबल ही नज़र नहीं आती। तो अब आ जाते हैं हम लीजेंड्स की तरफ। जो लीजेंड्स इसकी बात करते हैं, जो कि आपको थंबनेल में भी लग रहा होगा, आप मुझे बताएं कैसे, कौन सी कैलकुलेशन आप देखते हैं जिससे आपको ये प्राइस नज़र आती है। और ऐसे ही अगर 5.96 बिलियन पाई वुड बी 1.872 क्वाड्रिलियन, तो इसको तकरीबन 1.872 क्वाड्रिलियन, नॉट ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन चाहिए होगा जिससे जाके ये इसको हिट करेगा। तो जीसीबी वैल्यू को किस तरीके से लोग अब डिफाइन करेंगे, क्या इसका रिप्लाई देंगे, कहाँ तक उन्होंने क्या चीज़ें मार्केट में की थी, वो उसका क्या रिप्लाई देंगे, अब वो देखना है कि 20 तारीख के बाद वो लोग क्या इसके बताते हैं कि, या वो तो किसी भी तरह की चीज़ों को आगे ला के किस तरह से वो बताते हैं कि हम क्या इसका रिप्लाई देंगे, तो वो देखा जाएगा। तो फ्रेंड, ये आपके सामने टोटल मैंने अपनी बता दिया है, और ये मैं आपको अभी भी यही कहूँगा कि 20 तारीख को हम देखते हैं कि क्या प्राइस आती है। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि 1 से लेके $10 तक मैं बिल्कुल ही हैप्पी हूं, खुश हूं अगर इस पे प्राइस आती है। लेकिन 2 चीज़ें हैं कि आप इसको सेल आउट करें और या ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चीज़ है। जब ये 20 तारीख को लिस्ट होगा तो लाजमी तौर पे जब मार्केट में इतनी बड़ी सप्लाई आएगी तो एक सडन डंप आएगा। उस डंप के अंदर मैं खुद पर्सनली इसमें बाइंग करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी यूटिलिटीज़ आ रही हैं, 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन। लेकिन उसके बाद जो डंप आएगा मैं उसमें बाय करके फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि नेक्स्ट डे ही मेरा पंप होकर मुझे प्रॉफिट मिल जाए, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। इट्स टेक टाइम। एप्लीकेशन जो है सही से काम करना शुरू करें। ब्लॉकचेन बहुत बेहतरीन और मयारी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी जो है ट्रांजिशन हुई है, बहुत अच्छी स्पीड में हुई है। लास्ट वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पे मैंने आपको OKX पे अपना पहला ट्रांसफर भी करके दिखाया है। और नेक्स्ट एक और वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसके अंदर OKX के हवाले से, OKX के बाद जो बाइबिट पे एक बहुत बड़ा फंड आया है उसके हवाले से ही बताऊंगा। तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को लाजमी तौर पे प्रेस कर दें और जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।